पौलुस की मृत्यु कैसे हुई? किसी को मालूम हो? बोला चल अपनी गर्दन नीचे कर, और जल्लाद ने जब उसके ऊपर तलवार उठाई, जब जल्लाद ने उसके ऊपर तलवार उठाई और उसने गर्दन नीचे की, तो पौलुस को उसी समय कुछ पता नहीं, सिर्फ यीशु दिखाई दिया और उसको मालूम नहीं था कि मेरी गर्दन काट दी गई है। ये सच, मैं आपको सत्य बात बता रहा हूं। जब उसकी गर्दन काट दी गई तो पौलुस को मालूम नहीं था मेरी कोई गर्दन काट रहा है। नहीं, उसने अपनी गर्दन नीचे की और सीधा यीशु को देखा, और यीशु को देखते हुए तो खो गया उसके प्यार में। ओ मेरा प्रभु यीशु मसीह, उसको कुछ नहीं दिखा। यीशु मसीह खुद एक गर्दन कटने से एक क्षण पहले यीशु मसीह उसको लेने आ गए। उसको पता नहीं मेरी गर्दन कटी हुई है, उसकी गर्दन काट दी गई थी, लेकिन यीशु मसीह ने महसूस भी नहीं होने दिया कि तेरी गर्दन कट गई है, और यीशु मसीह उसको स्वर्ग लेकर चला गया। और मालूम है आपको, जैसे यीशु मसीह के आज तक हाथों में कीलों के घाव हैं, वैसे ही परमेश्वर ने पौलुस के घाव मिटाए नहीं है। याद रखो। आप सबको एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम में स्वागत करता हूं, मेरी बहनों का, भाइयों का और हर एक बच्चों का। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हम आज के मीटिंग सेशन शुरू करें। फिर से मैं आपसे वही क्वेश्चन दोहराता हूं जो मैंने पिछली मीटिंग में दोहराया था। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते हैं? तुम मेरी बात समझते क्यों नहीं हो? क्या आपको अभी तक आंसर मिला इसका? किसी को मिला है इसका आंसर? मैंने आपसे क्वेश्चन किया था ना एक पहले। ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, दरअसल ये क्वेश्चन मेरा नहीं है, ये परमेश्वर का क्वेश्चन है। मैं परमेश्वर की ओर से ये प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं। मैंने पिछली बार इसलिए इसका उत्तर भी नहीं बताया था कि हम मैसेज में आएगा, हम मीटिंग में ये बातें आएंगी, सारी बातें, लेकिन आपने क्या ढूंढने की कोशिश की क्या इस प्रश्न के उत्तर के लिए? किसने कोशिश की? ये क्वेश्चन याद किसने रखा? पहली बात मुझे ये बताइए, किसी के जहन में ये क्वेश्चन था? और अगर मैं फिर से ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो प्रभु का कुछ मकसद है इसके पीछे। मैं फिर से आपको ये प्रश्न दोहराता हूं, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते हो? तुम मेरी बात समझते क्यों नहीं हो? जो हम बात कर रहे हैं वचन से, जो भी हमारी मीटिंग में बात होती है, अगर उसी के बारे में मैं वापस आपसे बोलूं कि तुम मेरी बात समझते क्यों नहीं, तो ये मेरा वचन नहीं है। जो मैं आपसे बात कर रहा हूं प्रभु के वचन के संदर्भ के लिए, हम प्रकाशित वाक्य का अध्ययन करें, वचन के प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मनन करें, तो मैं ये यीशु मसीह की ओर से आपसे पूछ रहा हूं, तुम मेरी बात समझते क्यों नहीं? क्या इस प्रश्न का आप पर आपका ध्यान था क्या? इस प्रश्न की ओर, इस क्वेश्चन को आपने दिमाग में लिया था क्या? आनंद के साथ में एकदम फ्री होकर, प्रभु में मगन होकर ये मीटिंग लीजिए। अपना कोई काम है, खाना बना लिया, नहीं बनाया है तो आराम से ये सोचिए अभी 1 घंटे तक मुझे जीवन में कोई काम नहीं, और अगर बना लिया है तो अच्छा है। आप आजू बाजू की आवाज को दरकिनार करो। आप जो भी है 1 घंटा सिर्फ यीशु मसीह के लिए दीजिए। 1 घंटे में से भी समय निकल चुका, 10 मिनट निकल चुके। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं। प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर, आज फिर से एक बार हमसे बात कर और मेरे मुख को भर दे प्रभु, पवित्र आत्मा प्रभु। और जब मैं बोलूं तो मेरी ओर से नहीं, परमेश्वर स्वर्ग की ओर से बातें मेरे भाई और बहनों के लिए आ जाए। आमीन। थैंक यू। चलिए देखिए, हम लास्ट हमने वचन से जिससे बात किया था वो था गिनती 15 का 31। ठीक है, उसको एक बार जस्ट पढ़ेंगे हम, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आप एक बार वचन को पढ़िए। आमीन। वचन को तुच्छ जो जानता है, अपना जो वचन का मतलब क्या है? यीशु। जो यीशु को तुच्छ जानता है वो नष्ट किया जाए। हमने यहां तक बहुत सारी बातें की, अब मैं इसको आगे बढ़ाना चाहता हूं। हालांकि हम और भी बहुत सारी बातें कर सकते हैं,
लेकिन हम थोड़ा आगे बढ़ना चाहते हैं। जो मेन महत्वपूर्ण बातें थी हम इस बिंदु, इस वचन के द्वारा कर चुके हैं। हम अब आगे बढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। अगला वचन देखेंगे हम, व्यवस्था विवरण 11 उसका 18 वचन। व्यवस्था विवरण 11 अध्याय और 18 वचन आप पढ़िए। ग्यारह का 18 प्रभु का वचन कहता है, सुनिए, ध्यान से सुनिए, ठीक है। आपके पास, मैं विश्वास करता हूं आपके साथ सबके पास बाइबल होगी, और नहीं है तो आप ध्यान से सुनिए। इसलिए तुम मेरे ये वचन अपने अपने मन और प्राण में धारण किए रहना। हम बात, मनन किस बात पर कर रहे हैं भाई और बहनों? वचन शब्द पर कर रहे हैं, वचन शब्द पर। हम वचन पर, और वचन का मतलब क्या है? यीशु है ना। जब मैं वचन बोलता हूं तो आप अपने माइंड में और हृदय में ये रखो, हम यीशु की बात कर रहे हैं। इसलिए तुम मेरे ये वचन अपने अपने मन और प्राण में धारण किए रहना। मेरे ये वचन, परमेश्वर ने जो मुख से निकला है, प्रभु ने जो ये पूरा वचन दिया, असली वचन कौन है? यीशु। तो अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को अपने मन में और प्राण में धारण किए रहना। जब वचन की बात आती है तो हम बोल सकते हैं, मैं अपने परमेश्वर को, अपने आज्ञा भी दी है नए नियम में, आपको मालूम हो तो, मैं अपने संपूर्ण मन से, संपूर्ण प्राण से, संपूर्ण शक्ति से परमेश्वर को प्रेम करो। ठीक है, तो यही बात पुराने नियम में हम यहां देख सकते हैं। इसलिए तुम मेरे वचन अपने मन और प्राण में धारण किए रहना। आप अपने परमेश्वर को कहां धारण करते हैं? आप यीशु को कहां स्थान देते हैं? अपने दिमाग में स्थान देते हैं, या अपने मन में स्थान देते हैं, या अपने प्राण में स्थान देते हैं, या अपनी आत्मा में स्थान देते हैं? ये आपको और आपको अपना मूल्यांकन करना पड़ेगा। देखिए, बहुत सारे लोग हैं भाइयों बहनों इस दुनिया में जो यीशु के लिए यीशु के पास नहीं आते हैं। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो यीशु के लिए यीशु के पास नहीं आते हैं। वो अपनी जरूरतों के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए और चिन्ह और चमत्कारों के लिए इस दुनिया में यीशु के पास आते हैं। वो ऐसे लोग जो अपनी जरूरतों के लिए, चिन्ह चमत्कार देखने के लिए और कुछ विशेष पर्पस से, कुछ विशेष आवश्यकताओं की वजह से आते हैं, वो वचन को, या हम कह सकते हैं प्रभु यीशु मसीह को अपने मन में और अपने प्राण में धारण नहीं करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आपने अपने परमेश्वर को, इस वचन को जो प्रभु ने कहा है, अपने मन में और प्राण में धारण कर लिया है, तो आपको मांगने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको अपनी जरूरतों के लिए, मैं कह रहा हूं सांसारिक जरूरतों के लिए, जिसमें बहुत सारे विषय हो सकते हैं, जन्म से लेकर मरण तक, जीवन यापन के लिए बहुत सारे विषय हो सकते हैं, कभी आपको अपने लिए मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप अपने प्रिय प्रभु यीशु मसीह को मन में और प्राण में धारण करके रखते हैं। आमीन। मैं ये समझ रहा हूं कि आप इस वचन में जो परमेश्वर से बात कर रहा है, पवित्र आत्मा आपकी मदद जरूर कर रहा है। जो मैं कहना चाह रहा हूं वो आप समझ रहे होंगे, मैं ये विश्वास करता हूं, क्योंकि आज का हमने जो क्वेश्चन था वो यही था कि तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते हैं। अगर आप समझते हैं तो आगे बढ़ रहे हैं आप, और नहीं समझते हैं तो कारण क्या है वो वचन में हमें बताता है। आगे इस वचन में 19 में लिखा है, और तुम घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा करना। घर में बैठे हैं, चर्चा करो परमेश्वर वचन। हम क्या चर्चा करते हैं ये आपको मालूम होगा। घर में किन विषयों पर आप ज्यादा चर्चा करते हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है तुम घर में बैठे चर्चा करो। मार्ग पर चलते, दो दोस्त जा रहे हैं पगडंडी पर, सड़क पर, खेतों में घूमने, कहीं भी जा रहे हैं, प्रभु के वचन की चर्चा करो।
लेटते उठते इनकी चर्चा करो। हम रात में करवटें बदलते हैं, नींद नहीं आती है कभी, वचन की चर्चा करो। और बच्चों को सिखाया करना, ये हमारी ड्यूटी है, ये आज्ञा है, प्रभु का वचन कहता है। और आगे लिखा है 20 में, बहुत अद्भुत है, और इन्हें अपने अपने घर के चौखट के बाजुओं और अपने फाटकों के ऊपर लिखना। परमेश्वर ने वचन के लिए कितनी बातें बोली हैं, यानी वचन कहां कहां आपको अपने जीवन में रखना है, ये बात याद रखिए। अब जब मैं ये बात कर रहा हूं तो आप याद रखिए कि यीशु मसीह को अपने जीवन में कहां कहां स्थान दें। उठते बैठते यीशु के साथ रहिए, खाते पीते यीशु के साथ रहिए, चलते फिरते यीशु के साथ बातचीत करिए। आपको बच्चों को भी यीशु के बारे में सिखाना है। मैं जब ये वचन की बात कर रहा हूं तो आपको कैसे जीवन जीना है, मैं आपको इस तरह वचन बोल सकता हूं। इसलिए तुम प्रभु यीशु मसीह को अपने मन में और अपने प्राण में धारण किए रहना, और चिन्ह के रूप में अपने हाथों पर यीशु मसीह को बांधना, और वो तुम्हारी आंखों के मध्य में प्रभु यीशु मसीह टीके का काम दे। और तुम घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते प्रभु यीशु मसीह की चर्चा करना, और अपने बच्चों को सिखाया करना यीशु मसीह के बारे में, और इन्हें अपने अपने घर की चौखट पर भी और बाजुओं पर, अपने फाटकों पर प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करना। मैं आपको ये वचन ऐसे भी पढ़ सकता हूं। हालेलुया। आप अपने जीवन में कितने सीरियस हैं, ये वचन आपको इस वचन को समझने में कुछ परेशानी आ रही है क्या? मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, अपने जीवन में अब आप समय को डिवाइड करिए। एक तरफ सोचिए कि हमारा समय जो 24 घंटे का समय होता है, नींद को छोड़ दीजिए, आप 6 घंटे 8 घंटे आप आराम करते हैं, और फिर कुछ दैनिक काम होते हैं। देखो, जब हम नींद के बाद जागते हैं तो ऐसा कोई भी काम नहीं जहां आप यीशु के साथ नहीं रह सकते। आप यीशु के साथ काम कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप खेतों में काम करते हैं, हमारी बहनें खेतों में काम करती हैं, यीशु आपके साथ खेत में काम कर सकता है। आप अपने कपड़े धोते हैं, रोटी बनाती हैं, आप जितनी अच्छी तरह रोटी बनाती है ना चूल्हे, उससे अच्छी बेहतर रोटी आप बना सकते हैं, लेकिन यीशु के साथ रहना, यीशु से बात करते हैं, प्रभु यीशु मसीह ये रोटियां मैं और अच्छी तरह बनाना चाहती हूँ, इस सब्जी में और टेस्ट आना चाहिए, इन कपड़ों को मैं अच्छी तरह और धोना चाहती हूँ अपने परिवार के लिए। मैं अपने घर की सफाई करते हैं, ठीक है, सफाई सबको काम करना, लेकिन आप यीशु के साथ काम करिए। लेटते उठते बैठते, इसका मतलब क्या है आप समझिए। हर समय यीशु आपके जीवन में प्रमुख होना चाहिए। काम यीशु को आपके जीवन में आने से नहीं रोकता है। यीशु ने ये नहीं कहता कि तुम काम मत करो, लेकिन यीशु हमेशा हमारे साथ रहता है। आप कुछ भी कर लें, अगर आप यीशु को प्रेम करते हैं तो यीशु आपको छोड़ता नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसमें 30 अध्याय का 14 वचन, 30 चैप्टर। आमीन। ये वचन तेरे बहुत निकट है। ये यीशु है, ये तेरे बहुत निकट है। अभी तुम बैठे हो, यीशु तुम्हारे बिल्कुल बाएं साइड खड़ा हुआ है। तुम्हारे बाईं ओर महसूस करो प्रभु को, तुम्हारे एकदम तेरे बहुत निकट खड़ा है वो, क्योंकि वो हमें अपनी दाहिनी ओर रखता है। हम यीशु हमारे बाईं ओर क्यों खड़ा है? क्योंकि जो सामर्थी हाथ है वो हमें अपने बाईं ओर रखता है। कोई शैतान कोई भी सामर्थ हमको उससे छीन नहीं सकती। तो आपके बाईं ओर इसी समय यीशु है, तेरे बहुत निकट है। दुनिया में आपका कपड़ा भी आपके साथ इतना नजदीक निकट नहीं है जितना यीशु मसीह आपके साथ है। हालेलुया। क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं? देखिए, अगर आप विश्वास करते हैं तो अपने जीवन में हृदय से बोलिए आमीन। हालेलुया। यीशु आपके एकदम बाईं ओर खड़ा है, बाईं ओर खड़ा है, बाईं ओर खड़ा है, बाईं ओर खड़ा है। यीशु आपके बाईं ओर खड़ा है, यीशु आपके बाईं ओर खड़ा है। मेरे यीशु इधर खड़ा है, मुझे मालूम है। यीशु आपके साथ खड़ा है। आप देखने के लिए परमेश्वर से
विनती कर सकते हैं, प्रभु तू अपने आप को मुझे प्रकट कर, मुझे देखना है मुझे तुझे देखना है, तू मुझे कहाँ, तू मेरे बाजू में खड़ा है, लेकिन मुझे अपनी आंखों से देखना है। आप चाहते हैं तो आप प्रार्थना परमेश्वर से कर सकते हैं, लेकिन मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह आपके आप मतलब इससे सत्य और कोई चीज नहीं कि आपके एकदम निकट खड़ा है। और तेरे मुंह वरन मन में है, लेकिन जब तुम निकट है तो तुम जान नहीं सकते। लेकिन ये जैसे वचन को तुम मुंह से बोलोगे, प्रभु तू मेरे बाजू में, मैं तुझे देखना चाहता हूं, तू मेरे बाईं ओर खड़ा है लेकिन मैं देख नहीं रहा हूं प्रभु, मैं देख नहीं रही हूं। लेकिन मैं जब मुंह से बोलता हूं, मुंह से बोलिए, प्रभु मैं चाहती हूं, मैं तुझे अपनी आंखों से देखना चाहती हूं। देखिए मैं आपसे क्यों कह रहा हूं ये बात, समझिए। एलिया जो नबी था, उसको राजा की सेना ने चारों ओर से घेर लिया, और जो उसका चेला था एलीसा, वो कह रहा है अरे गुरु हम तो मारे जाएंगे, चारों ओर देख कितनी हमें मारने के लिए राजा की सेना गई है। लेकिन एलिया देखता था यीशु मेरे साथ है, लेकिन एलीसा को नहीं दिखाई देता था परमेश्वर। तो उसने कहा चिंता मत कर, जो हमारे विरुद्ध में है ना सेना, जो हमारे विरुद्ध में खड़ी है लड़ाई लड़ने के लिए, वो कुछ भी नहीं है, उससे और ज्यादा दुगने लोग परमेश्वर ने हमारी सुरक्षा के लिए खड़े कर रखे हैं। हालेलुया। और जब प्रभु मैं तो देखता नहीं, कि ठीक है, तो उसने प्रार्थना की, हे प्रभु ये इसकी आंखें आंखें खोल दे कि देखने लगे। और जैसे उसकी आंखें आंखें खोली, उसने देखा पूरा पहाड़ स्वर्गदूतों से और तलवारों से, अग्नि में तलवारों से भरा हुआ है, स्वर्ग की सेना के साथ। और जैसे उसने वो देखा, ओ हमारी सुरक्षा कितनी विशाल है, निश्चिंत हो गया। अगर आप अपने जीवन में डरे हुए हैं, अगर आप दुख और तकलीफ और मुसीबतों की वजह से या किसी भी समस्या में फंसे हुए हैं और आपको डर लगता है क्या होगा, कैसे करेंगे, क्यों ये डर क्यों है? क्योंकि आप अभी तक यीशु को नहीं देख रहे हैं, आप यीशु को नहीं देख रहे हैं। लेकिन अगर आप यीशु को देखने लग जाए ना, तो आपकी सारी चीजें खत्म, सारी समस्याएं दुनिया की खत्म हो जाएंगी। आप भूखे हैं तो भी आप कभी भूख के लिए नहीं पुकारेंगे। आपके जीवन में कुछ भी नहीं है तो भी आप कभी ये नहीं कहेंगे प्रभु मेरे पास, क्योंकि आपके सब कुछ है। मैं आपको एक छोटी सी गवाही सुनाता हूं। देखिए, मालूम है आपको पौलुस कैसे मारा गया था? पौलुस जो था प्रभु का दास था, जिसने ज्यादातर नया नियम में लिखा है, सारी पत्रियां लिखी हैं, है ना, रोमियो की पत्री भी लिखी है। ये पौलुस की मृत्यु कैसे हुई, किसी को मालूम है क्या? प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद देते हैं बहन के लिए। देखिए, हमें प्रभु के संतों का भी पता होना चाहिए कि इनका जीवन परमेश्वर में कैसे बलिदान हुआ। जब पौलुस बलिदान के लिए भैया आजा, और उसके सामने क्या बोलते हैं, मारने वाले को क्या बोलते हैं, तलवार से मारते हैं जब, उसको क्या बोलते हैं? सरकार की ओर से कुछ फांसी दी जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? जल्लाद बोलते हैं क्या? तो जब पौलुस को लाया गया और पौलुस को बोला चल अपनी गर्दन नीचे कर, और जल्लाद ने जब उसके ऊपर तलवार उठाई, जब जल्लाद ने उसके ऊपर तलवार उठाई और उसने गर्दन नीचे की, तो पौलुस को उसी समय कुछ पता नहीं, सिर्फ यीशु दिखाई दिया, और उसको मालूम नहीं था कि मेरी गर्दन काट दी गई है। ये सच, मैं आपको सत्य बात बता रहा हूं। जब उसकी गर्दन काट दी गई तो पौलुस को मालूम नहीं था मेरी कोई गर्दन काटा नहीं। उसने अपनी गर्दन नीचे की और सीधा यीशु को देखा, और यीशु को देखते हुए तो खो गया उसके प्यार में। ओ मेरा प्रभु यीशु मसीह, उसको कुछ नहीं दिखा। यीशु मसीह खुद एक गर्दन कटने से एक क्षण पहले यीशु मसीह उसको लेने आ गए। उसको पता नहीं मेरी गर्दन कटी हुई है, उसकी गर्दन काट दी गई थी, लेकिन यीशु मसीह ने महसूस भी नहीं होने दिया कि तेरी गर्दन कट गई है, और यीशु मसीह उसको स्वर्ग लेकर चला गया। और मालूम है आपको, जैसे यीशु मसीह के आज तक हाथों में कीलों के घाव हैं, वैसे ही परमेश्वर ने पौलुस के घाव मिटाए नहीं है, याद रखो।
हमारी बॉडी में, जब हम आत्मा में होते हैं स्वर्ग में जाने के बाद में, लेकिन पौलुस के ये घाव जो मार पड़ी थी उसको, जो वो आज भी स्वर्ग में भी हम देख सकते हैं, क्योंकि वो याद रखे कि वो प्रभु यीशु मसीह चाहता था कि मैं अपने दास की, अपने चेले की ये बलिदान को याद कर सकूं। हमेशा उसने जो मेरे लिए कष्ट बोया, कष्ट भोगा, जो कष्ट पौलुस ने झेले, जो मार, जो पत्थरवा झेले, उसको परमेश्वर चाहता था कि मैं याद रखूं कि मेरे चेले ने कैसे कैसे कष्ट मेरे बेटे ने मेरे लिए भोगे थे। आज भी पौलुस के शरीर पर वो पत्थरों के निशान हैं। आज भी पौलुस के शरीर पर वो चोटों के निशान हैं। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा कितना ख्याल रखता है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, आप इसी समय किसी भी मुसीबत में क्यों ना हो, तकलीफ में क्यों ना हो, लेकिन यीशु अभी आपके साथ दाहिने बाएं बैठा है, आपके साथ बाएं खड़ा है, आपकी हर समय जरूरत के लिए। और आप पुकारिए। वचन में लिखा है, परंतु वचन तेरे बहुत निकट, वरन तेरे मुंह और मन में है। मुंह और मन का मतलब क्या है? बस तुझे बोलने की देरी है। अरे बोल तो सही, बोल कर तो देख एक बार यीशु मसीह, एक बार पुकार कर तो देख, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। देखिए, जब यीशु मसीह भीड़ के साथ जा रहा था और जो कोढ़ी भिखारी था उसको, उसके चेले बोले थे चुप रहे, लेकिन उसने बोला, हे दाऊद की संतान यीशु मसीह नासरी मुझ पर दया कर। वो चिल्लाने से रुका नहीं। उसने लोगों की परवाह नहीं की कि लोग क्या कहेंगे। उसने कभी लोगों के बारे में ये नहीं सोचा कि मेरा मजाक उड़ाएंगे, ये किसके पीछे चिल्लाता है। उसने चिल्लाना चालू किया, ओ यीशु नासरी मुझ पर दया कर, हे प्रभु मुझ पर दया कर, हे प्रभु यीशु मसीह नासरी, हे दाऊद की संतान मुझ पर तरस खा दया कर। और परमेश्वर ने उसकी आवाज को सुना, परमेश्वर ने उसकी आवाज को सुना। अगर वो उस समय जब उसके चेले उसको डांट रहे थे चुप रहे, और चुप रह जाता तो परमेश्वर पलट कर नहीं आता, लेकिन वो चुप नहीं रहा, चिल्लाता रहा। आप भी चिल्लाते रहिए परमेश्वर को। आपके विरोध में लोग, अपने मसीह लोग भी बोलेंगे, क्या चिल्लाते हो, क्या बार क्या समस्या है, तुम यीशु करते रहते हो, क्यों चिल्लाते हो, क्यों पुकारते हो। अपने प्रियजन, दूसरे लोग कुछ भी कहें, लेकिन ना तो शर्मिंदा होना, ना चीखने चिल्लाने से रुकना, क्योंकि यीशु मसीह आपकी पुकार को सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। ओरी खमाला बरवा, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु तेरा धन्यवाद हो। और ये इस पे लिखा है, ताकि तू इस पर चले। तो प्रभु हमारे एकदम बहुत निकट है। देखिए, मैं इस बात पर आपको बता दूं, मैं इस बात पर अभी भरोसा करता हूं 100%। मेरे मन में कोई शंका नहीं है कि जब आप मुझे देख रहे हैं, यीशु इधर खड़ा है, मेरे बाईं ओर खड़ा है। प्रभु मेरे परमेश्वर मेरे साथ में खड़ा है, मुझे हिम्मत देता है बोलने के लिए। आपके लिए चीखने के लिए परमेश्वर मुझे हिम्मत देता है। और हर एक, मैं आपको ये बात बता दूं, जो भी संसार में छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी सेवकाई करता है, परमेश्वर ने उसके लिए प्रतिफल रखा है। मैं आपको 100% गारंटी देना चाहता हूं, परमेश्वर। चलिए देखते हैं, यूहन्ना निकालेंगे 8 का 43 वचन। प्रेज द लॉर्ड। मैंने आपसे क्या कहा था? मैं क्वेश्चन मैं नहीं पूछ रहा, ये परमेश्वर आपसे एक प्रश्न पूछ रहा है। हालेलुया। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? ये क्वेश्चन मार्क लगा आगे। अगर भाई ने क्वेश्चन मार्क है, तुम समझते क्यों नहीं हो मेरी बात? मैं जो बात कह रहा हूं, मैं जो बात आपको सुना रहा हूं, उसको समझते क्यों नहीं हो आप? और जब आप समझते नहीं हो तो ये सारा जो प्रभु बात करता है आपके लिए जीरो हो जाती है। आपके लिए कोई काम की नहीं होती। शैतान चुरा लेता है आपके जीवन से सारी बातों को। और अगर आप सुन नहीं सकते तो आप आशीषित हो नहीं सकते। क्यों नहीं समझते हैं आप? आगे क्या लिखा है इसमें? इसलिए कि तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते। देखिए, परमेश्वर की बातों को समझने के लिए वचन सुनना पड़ता है। परमेश्वर की बातों को समझने के लिए वचन सुनना पड़ता है। वचन का मतलब
यीशु की आवाज को सुनना पड़ता है। यीशु की आवाज को सुनना पड़ता है। आप अगर यीशु को नहीं सुन सकते तो समझ नहीं सकते। आप यीशु को सुनने की कोशिश करें। आप यीशु को सुनने की कोशिश करें। आपके कान खुलने चाहिए, आपके कान खुलने चाहिए, आपके कान खुलने चाहिए। इन कानों से आप नहीं सुन सकते, नहीं सुन सकते, नहीं सुन सकते। इन आंखों से आप नहीं देख सकते प्रभु को, इसलिए आपको बोलना पड़ेगा अपने मुंह से, प्रभु मैं तेरी आवाज को सुनना चाहता हूं, मैं तेरी सुंदर रूप को देखना चाहता हूं। जो मेरा दूल्हा है, मैं अपने दूल्हे को देखना चाहती हूं। हमारा दूल्हा यीशु मसीह है। हम आत्मा में उसकी दुल्हन हैं, दुल्हन। और हम अपने दूल्हों को देखने के लिए कितना हमारे मन के अंदर व्यग्रता होनी चाहिए। जब हम संसार के दूल्हे को देखने के लिए लालायत होते हैं, संसार के दूल्हे की आवाज को सुनने के लिए लालायत होते हैं, तो हमारे स्वर्गीय दूल्हे को सुनने के लिए हमें कितना लालायत होना चाहिए, कितना व्यग्र होना चाहिए। आप परमेश्वर की बातों को नहीं समझते हैं। क्यों? क्योंकि आप प्रभु के वचन को सुनते नहीं हैं। वचन को सुनते नहीं हैं। वचन को सुनने के लिए, वचन को सुनने के लिए आपको मनन करना पड़ेगा, प्रभु के पास जाना पड़ेगा। रात परमेश्वर के सामने आप रोना सीखिए, परमेश्वर से प्रेम करना सीखिए। आपने अभी तक प्रेम करना नहीं सीखा है, आप प्रेम करना नहीं जानते हैं। आपने संसार का प्यार किया होगा अभी तक, लेकिन आत्मा में प्यार करना सीख जाइए आप। अगर आप परमेश्वर में प्रेमी बन जाएंगे तो आपके लिए दुनिया बदल जाएगी। आपका मरना लोगों को जीवन देगा। आप मरना चालू कीजिए, लोगों को जीवन मिलना चालू हो जाएगा। आप अपने आप को नीचे ले जाना चालू करिए, आप अपने आप को सबसे छोटा बनाना चालू करिए, आप प्रभु में बढ़ने लग जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। जो कोई स्वर्ग में बड़ा होना चाहता है, वो अपने आप को धरती पर सबसे छोटा, सबसे छोटा, सबसे छोटा। ये हम सब के लिए एक ही बात है, मेरे लिए भी, आपके लिए भी। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन गूदे गूदे को आर पार और दुधारी तलवार के समान, जो आर पार गूदे गूदे को छेदता है। दुधारी तलवार का मतलब क्या है? इधर से भी काटता है, इधर से भी काटता है। ये आपको भी काट रहा है, मुझे भी काट रहा है। आपको भी काट रहा है, मुझे भी काट रहा है, और गूदे गूदे को काटता है, आर पार छेद देता है। इसलिए हम बोल सकते हैं, प्रभु, अरे प्रभु, तेरा वचन सुनने के लिए मुझे कान दे परमेश्वर, मुझे कान चाहिए, मुझे मेरे पास अभी तक कान ही नहीं है। प्रभु, मैं कितना भागा मनुष्य हूं। ओ प्रभु जी, मेरे पास आंख नहीं है तेरे देखने के लिए, मैं कितना भागा मनुष्य हूं। प्रभु, इस धरती पर मैं आपको देख नहीं सकता, मैं आपको सुन नहीं सकता, फिर मेरे इस धरती पर इस मनुष्य रूप में जन्म लेने का क्या फायदा? मैं एक विश्वासी होने का क्या फायदा? मेरा सेवक होने का क्या फायदा अगर मैं तुझे देख नहीं सकता, अगर मैं तुझे सुन नहीं सकता? प्रभु, यही प्रार्थना मैं चिल्लाकर प्रार्थना कर रहा हूं इसी समय। मैं अपने प्रभु परमेश्वर से कहना चाहता हूं, जो मेरे बाईं ओर खड़ा है, मैं बोलता हूं मेरे परमेश्वर से, प्रभु, क्या फायदा जब मैं तुझे देख नहीं सकता? क्या फायदा जब मैं तुझे सुन नहीं सकता? तो मैं तो एक अभागा दास हूं। मुझे चाहिए वो आंखें चाहिए परमेश्वर, मुझे वो कान चाहिए जो तुझे सुन सके और तुझे देख सके। मेरी आत्मा की आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं, सुन सकूं तेरी आवाज को। ये मेरी प्रार्थना आज से नहीं है, जब से मैंने होश संभाला है अपने मसीह जीवन में, तब से लगातार ही प्रार्थना करता हूं। मैंने ये आज प्रार्थना नहीं करा। परमेश्वर आपकी भी आंख खोलेगा, मेरी भी आंख खोलेगा, लेकिन उसका वचन सुनना सीख जाइए।
वचन सुनना सीख जाइए। वचन कहता है तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते, इसलिए कि तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते। हालेलुया। 51 इस वचन में पढ़ेंगे, फिर हम इस आज की मीटिंग को खत्म करेंगे। 51 वचन। आमीन। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कोई मेरे वचन पर चलेगा, जो कोई मेरे यीशु पर चलेगा, जो कोई मेरे यीशु के पीछे चलेगा, वो कभी भी अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा। यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो अनंत काल तक मृत्यु को नहीं देखेगा। यीशु के पीछे चलने वालों कभी मृत्यु नहीं होती है, कभी भी मृत्यु नहीं होती, याद रखिए। देखिए बहुत तेरे लोग हैं जो दुनिया में आते हैं, विश्वास में आते हैं, भटक जाते हैं। एक मैं आपको बाइबल से बताना चाहता हूं। एक बार 10 कोढ़ी थे, 10 कोढ़ी, और उनको सबको प्रभु यीशु मसीह ने चंगा कर दिया। और चंगा करने के बाद में जाओ और ये बातें लोगों को सुनाओ। लेकिन एक व्यक्ति, एक कोढ़ी वापस आया और 9 वापस नहीं आए। प्रभु ने कहा वो कहां गए, वो 9 कहां गए, तू क्यों आया है? इस दुनिया में मसीह के पास बहुत सारे लोग आएंगे, लेकिन 10 में से 1 प्रभु में वापस आएगा। आप लोग चुने हुए हो तो उन 9 के समान ना बनना, एक उस कोढ़ी के समान बनना जो यीशु के पीछे चला। ऐसे विश्वासी बनने से कोई फायदा नहीं। आपके जीवन में कितने चिन्ह और चमत्कार हो जाएं, आप मुर्दे से जिंदा हो सकते हैं, आपकी कैंसर ठीक हो सकता है, आपके अगर आप बांझ हैं तो बच्चे पैदा हो सकते हैं, आपकी शादी नहीं हो तो शादी हो जाएगी, नौकरी नहीं है तो नौकरी लग जाएगी, और आपके पास पैसा धन दौलत हो जाएगा। लेकिन अगर आप यीशु के पीछे नहीं चले तो इसका कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। मृत्यु मृत्यु और मृत्यु मिलेगी। इसलिए मेरे भाई और बहनों, इस बात को समझिए, हमें यीशु के पीछे चलना ही हमारी जिंदगी है। हम आशीषों के लिए यीशु के पीछे नहीं आए हैं। अब जब हम प्रभु यीशु के पास आ गए हैं तो हमें प्रभु समझाना चाहता है कि असली जीवन क्या है। ये धरती का जीवन असली जीवन नहीं है, ये धरती की जिंदगी असली जिंदगी नहीं है। असली जिंदगी तो चालू होगी आपके मरने के बाद में। ये जो 80, 90, 100 साल की आपकी उम्र है, ये असली जिंदगी नहीं है। समझ लीजिए इस बात को, ये असली जिंदगी नहीं है। असली जिंदगी तो आपको आत्मा में अनंत काल में, अनंत स्वर्ग में मिलेगी। और आप अगर परमेश्वर के साथ अनंत जीवन में राज्य प्रवेश पाना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लीजिए, पकड़ लीजिए, छोड़िए मत यीशु मसीह को। ये वचन ही है जो हमें जीवन देता है, ये वचन ही है जिसकी सांस से हम मनुष्य में आत्मा समाई है। ये वचन ही है जिसके द्वारा हम मिट्टी से बने हैं। आदम हव्वा बना, पूरी सृष्टि बनी, और आज हम सब ये सारी सृष्टि में जो देखते हैं सब वचन से यीशु मसीह के द्वारा बना है। और परमेश्वर में ही हम भरपूर हो सकते हैं, हम समृद्ध हो सकते हैं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। देखो, प्रभु आपको, परमेश्वर जानता है कि मनुष्य कभी भी विश्वास नहीं करता है, इसलिए बार बार सच सच कहता हूं। हम बोलते बेटा तू सच बोल रहा है क्या? हाँ, सच सच बोल, सच सच बोल। हाँ, हम भी पूछते तो क्या 2 बार दोहराते हैं, सच सच। परमेश्वर आपसे बोलता है, मैं सच सच बोलता हूं, आपसे सच सच बोलता हूं। यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक कभी भी मृत्यु को नहीं देखेगा। हालेलुया। मेरी प्रार्थना आप लोगों के लिए है, मेरी दुआ आप लोगों के लिए है, और मैं प्रभु में टूट कर प्रार्थना करना चाहता हूं। हे प्रभु, जितने लोग आपने मुझे दिए हैं, हर एक व्यक्ति अनंत जीवन पाए, अनंत जीवन पाए। जैसे प्रभु कहता है अपने 12 चेलों के लिए, हे प्रभु, जो लोग तूने दिए हैं ये सारे लोग मेरे साथ स्वर्ग में, 30 स्वर्ग में होने चाहिए, और वह 30 स्वर्ग में हैं। एक यहूदा इस्करियोती को छोड़। मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता हूं, दुआ करता हूं, परमेश्वर
जितने भी लोग विश्वासी भाई बहन बच्चे मुझे अपने परिवार आपने मुझे दिए, ये सब स्वर्ग में अनंत जीवन प्राप्त करें। यही मेरी दिली प्रार्थना है मेरे प्रभु से। संसार की सारी खुशियां परमेश्वर के पीछे पीछे अपना पाएंगी, आपको मांगने की जरूरत नहीं है, मांगने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष करे। आज की मीटिंग हम यही समाप्त करते हैं, वचन को हम यहीं रोकते हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, आपने अपना अद्भुत और कीमती समय निकाला, क्योंकि ये समय ही है, अगर हम नहीं निकालते हैं तो आप परमेश्वर को नहीं जान सकते। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत आपके साथ आशीष करे, आपके जीवन की हर एक जरूरतों को, जो आप इस समय जरूरत में है, जो मेरे भाई और बहन जो अभी जिस जरूरत में है, वो सब जरूरतों को परमेश्वर जानता है। अगर आप अभी तक अविवाहित है मेरे भाई या बहन, लेकिन परमेश्वर में आप प्रार्थना करिए, आपकी जरूरतों को परमेश्वर जानता है। परमेश्वर आपके लिए योग्य से योग्य व्यक्ति को आपका जीवन साथी बनाएगा। मैंने तुम्हें चुन लिया है, तुमने मुझे नहीं चुना। याद रखिए, प्रभु कहता है मैंने तुम्हें चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना। जब मैंने तुम्हें चुना है तो मैं तुम्हारी जरूरतों को पूरा करूंगा। विश्वास रखिए, विश्वास रखिए, विश्वास रखिए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे।